वेलकम राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए लेके आया हूं वो है खनिज और शक्ति संसाधन। यही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास 8 का है, एनसीईआरटी बुक से है, क्लास 8 का है, टॉपिक है खनिज और शक्ति संसाधन। तो आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर खनिज क्या है, तो खनिज क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको खनिज बताता हूं, ठीक है। खनिज क्या है, कभी आप किसी को बिस्कुट बनाते हुए देखे हैं तो उसमें क्या होता है, आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे भी मिलाए जाते हैं कि नहीं। तो आप उसके अवयवों को पृथक रूप में देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। उसमें जो मिलावट हुई वस्तु रहती है उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर चट्टान है, चट्टानों में कई पदार्थ मिले हुए हैं जिसे हम खनिज कहते हैं। तो चट्टान आप देखते हैं, लेकिन उसके अंदर उसमें जो मिलावट हुई वस्तु रहती है उसको आप नहीं देख सकते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है कि ये हमारा खनिज कहलाता है। चलिए, तो मैंने खनिज आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं खनिज के प्रकार, ठीक है। तो खनिज के प्रकार मैं आपको बताता हूं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं खनिजों के प्रकार। तो खनिजों के प्रकार मैं आपको बताता हूं। पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। संचालन के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए मैं आपको वर्गीकरण करके दिखाता हूं। तो आइए, चलिए, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं खनिजों के प्रकार। मैंने लिख लिया खनिजों के प्रकार, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको खनिज के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं खनिज। चलिए, तो खनिज में दो आ जाते हैं इसके, मैं वर्गीकृत करके आपको वर्गीकरण करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें दो आ जाते हैं। पहला आपका हो जाता है, जो आ जाता है पहला, वो होता है धात्विक। तो देखिए क्या हो जाता है, अधात्विक। उसके बाद आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, धात्विक में दो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। दो इसमें आ जाते हैं। पहला आपका हो जाता है इसमें लौह, और दूसरा हो जाता है अलौह, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है। तो खनिज में आ जाता है धात्विक, खनिज में दो आ जाते हैं, धात्विक, अधात्विक, और धात्विक में लौह, अलौह। तो आप सोच रहे होंगे कि सर धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है, लौह क्या होता है, अलौह क्या होता है, सब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। तो आइए सबको मैं आपको समझाता हूं पहले, ठीक है। तो पहले मैं आपको धात्विक के बारे में बताता हूं। तो आइए, तो मैं धात्विक के बारे में बताता हूं। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं। जो धातुएं कठोर होते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिनमें धातु और विशेषता की चमक होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइड, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज लौह अथवा अलौह हो सकती है। खनिजों जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट होता है। चलिए, और वही बात करें, इसमें मैंने तो आपको लौह बता दिया, और वही बात करें हम अलौह की, तो इसमें किंतु अलौह में लोहा नहीं होता है, तो इसीलिए इसको अलौह कहते हैं, ठीक है। ये भी समझा दिया। अब अधात्विक है, तो अधात्विक भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अधात्विक में धातुएं नहीं होती है ना, पत्थर और अभ्रक इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे कोयला और पेट्रोलियम धात्विक खनिज है, ठीक है। ये भी धात्विक खनिज है, कोयला और पेट्रोलियम भी धात्विक खनिज में आता है, ओके। खनिजों को खनन, प्रवर्धन या अखनन से निष्कर्षण किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको खनिजों का निष्कर्षण बताता हूं आपको, ठीक है। तो आइए, तो चलिए मैं अब आपको बताता हूं खनिजों का निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण, ठीक है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं खनिजों निष्कर्षण। तो खनिजों का निष्कर्षण, तो फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या क्या आ जाता है, सो मैं आपको टोटल बताऊंगा और टोटल भी समझाऊंगा, जिसमें इस तरह का मैंने आपको समझाया था खनिजों में प्रकार, ठीक है। तो ये पूरा हो गया है आपका, ओके। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, इसमें पहले आ जाते हैं, इधर थोड़ा मैं ले लेता हूं ये। तो क्या हो गया खनिजों का निष्कर्षण, तो इसमें आ जाते हैं, पहला आपका जो आ जाता है वो क्या है, पहला है खनन, दूसरा है इधर आ जाता है जो आपका वो होता है अखनन,
आखनन, ठीक है। फिर जो बीच में आ जाता है वो होता है प्रेवधन, 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 ठीक है। और ये खनन जो है, खनन, इससे दो आ जाते हैं, इससे दो आ जाते हैं, जो हो जाता है ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो जाता है वृद्धखन, और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है, पहला हो जाता है वृद्धखन और दूसरा जो हो जाता है वो हो जाता है कुपकी खन, कुपकी खन, ठीक है। तो देखिए खन, प्रेवधन, अखनन, और खनन से जो आता है वो होता है वृद्धखंड और कुपकी खंड, ठीक है। तो चलिए, तो ये सब हो जाते हैं आपका खनिजों का निष्कर्षण, मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब मैं आपको मैं बताता हूं कि खन क्या होता है, प्रेवधन क्या होता है, अखनन, खनन क्या होता है, प्रेवधन क्या होता है, आखनन क्या होता है, और वृद्धखंड क्या होता है, और कुपकी खंड क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं जैसे इसमें समझाया था। तो चलिए मैं आपका ये पॉइंट आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट आपका लिख देता हूं, एग्जाम में आ सकता है, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। तो मैं खन बता रहा हूं, ठीक है। तो पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका पॉइंट हो गया कि एग्जाम में पूछ देगा खन किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों, पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खन कहते हैं। डायरेक्ट आपको दे देगा नंबर। चलिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं प्रेवधन, ठीक है, प्रेवधन के बारे में बताता हूं, फिर अखंडन, फिर वृद्धखंड, ये खंडन तो बता दिया। अब मैं प्रेवधन की बात करता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, क्या बताऊंगा प्रेवधन के बारे में, प्राकृत। चलिए, तो ये मैं आपको पहले समझा देता हूं, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृत गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए जिन गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रेवधन कहते हैं। ये प्रेवधन, ठीक है। चलिए, तो मैंने प्रेवधन भी बता दिया। अब मैं आपको आखनन बताता हूं, ठीक है। तो आइए, निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, ठीक है। ये आखनन, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं जो बच गया है वृद्धखंड और कुपकी खंड। तो ये भी मैं आपका, खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे वृद्धखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धखंड। अब मैं आपको कुपकी खंड बताता हूं, ठीक है। गहन वेधक जिन्हें कूपक कहते हैं, निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कुपकी खंड कहते हैं, ठीक है। यही ना होता है। चलिए, ये तो कुपकी खंड भी हो गया। और ये जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये मैंने बताया, ये अपने नोटबुक में आप नोट कर लिया होगा, मुझे आशा है। तो मैंने जो पूरा आपको बता दिया है, खनिजों का निष्कर्षण और खनिजों के प्रकार भी मैंने आपको बता दिया है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जहां तक होगा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आइए, ये क्लास का 8 है ना, क्लास 8। तो आइए, अब मैं आपको बताता हूं खनिजों का वितरण। क्या बताऊंगा? खनिजों का वितरण। तो आइए, उसको भी हम सॉल्व जानते हैं फ्रेंड्स। आप सेल को देखकर बता सकते हैं कि यदि इसमें तांबा है, सेल का रंग प्रतीत नीला होगा, ठीक है। तो ये आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये मेन पॉइंट है आपका। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ खनिजों का वितरण, ठीक है। क्या बताऊंगा? खनिजों का वितरण। तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो आइए, चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ खनिजों का वितरण। तो फ्रेंड्स आइए, खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय सेलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक सेल में पाए जाते हैं, और जबकि अन्य अवसादी सेल में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, सब के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आइए, पहले एशिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए सब। तो देखिए क्या है, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों करता है। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप हैं। तो आप ध्यान करके रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि एशिया में कौन कौन अग्रणी देश है टीन के उत्पादक में। तो चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से टीन उत्पादक करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादकों में से एक है, ठीक है। अब आपका दूसरा जो आ जाता है वो है यूरोप का भी है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है।
इसमें यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, यानी कि मैंने आपको पढ़ाया था ना पहले कि लौह अयस्क क्या होता है, सब मैंने पढ़ाया था। जी हाँ, तो वही आप यहाँ पर लिखा हुआ है लौह अयस्क। तो क्या है, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, इसमें पूरा है रूस, यूक्रेन। मैंने तो आपको बता दिया। देश का नाम फिर है आपका उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ग्रेट लॉक के उत्तर में कनाडियन शेल्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत। ठीक है, श्रृंखलाएं लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल निक्षेप है। तो ये जो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब आ जाता है खनिजों का वितरण, और बहुत सारा खनिजों का वितरण आता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो आइए